हेलो गाइज, मैं रजनीश गुरु एक बार पुनः आप लोगों का एक्सेलेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि एक्सेलेंट टीम का प्रण है इस बार बिहार दरोगा में हमारे सभी बच्चे का सिलेक्शन हो, उस सिलेक्शन को देखते हुए ज्योग्राफी सेक्शन का भी वीडियो हम आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और उससे रिलेटेड टर्म के बारे में समझते हैं। साथ ही साथ इसके नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। तो आज हम स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। आपका पहला क्वेश्चन है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 20वें स्थान है। तो हम आपको एक ट्रिक देते हैं, उसको याद रखना। वो ट्रिक है मेरा रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक याद रखना, क्योंकि आप देख रहे हैं भारत और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा तकरार है। तो तकरार है तो भाई भारत को तो पहले अपना प्रिपेयर करना होगा, तैयारी करना होगा। इसलिए चीन को कह रहा है भारत सरकार, जो रुको चाइना अब आओ भारत। तो रूस से देखिए रशिया हो गया आपका, क से कनाडा हो गया, च से चाइना हो गया, ओ से अमेरिका हो गया, ब से ब्राज़ील हो गया, ओ से आ से ऑस्ट्रेलिया हो गया, अब भारत। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पोजीशन है वो 7th है। और ट्रिक याद रखना है, जो रुक चीन अब आ भारत। अगर इस पर पूछ दिया जो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कंट्री कौन है, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंट्री कौन है, तो आप इस ट्रिक पे उसे खींच लीजिएगा। आपका ट्रिक याद रखना चाहिए, रुक चीन अब आ भारत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का वर्ल्ड में स्थान है वो आपका मित्रों है 7th पोजीशन पे। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत किस देश के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारत 7 देशों के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाती है, जिसमें 4 तो आपका लिखा हुआ है, 5वां आपका है म्यांमार, 6ठा है आपका भूटान और 7वां है आपका अफगानिस्तान। देखिए बांग्लादेश के साथ हम 4096.7 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं, भूटान के साथ 699 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं और अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के साथ अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, जो अफगानिस्तान के साथ जो हम सीमा बना रहे थे वो वाला भूमि अभी पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान ने 1948 में ऑक्युपाई कर लिया था वहां के कुछ कबीलों के द्वारा आक्रमण होने पर। तो अफगानिस्तान के साथ पहले हमारा सीमा होता था, जो डूरंड लाइन होता था, जिसे 1896 में डूरंड सर ने बनाया था। लेकिन जब पाकिस्तान ने उस पाक अधिकृत कश्मीर को ऑक्युपाई कर लिया, तो अब वह डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। और हम सबसे बड़ी सीमा अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के साथ बनाते हैं 4096.7 किलोमीटर का। सेकेंड लार्जेस्ट सीमा हम चाइना के साथ बनाते हैं 3488 किलोमीटर का। 3rd लार्जेस्ट बनाते हैं यही पाकिस्तान, अपना जो पड़ोसिया है, सबसे दुश्मन वाला पड़ोसिया जो है उसके साथ, यानी कि इमरान खान वाला पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। लेकिन नहीं बनाते क्योंकि यह जमीन अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो इसके लिए भी दोस्तों हम आपको एक ट्रिक देते हैं, वो ट्रिक याद रखना है, मित्र पर गमछा आजाद। मित्र पर गमछा झाड़। देखिए मौ से मिजोरम, तो से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ देता है, जो कर्क रेखा भारत के किस राज्य के राजधानी के नजदीक से गुजरता है। तो वो झारखंड के रांची से के नज़दीक से गुजरता है। तो यह भी याद रखिएगा। और हम लोग 8 राज्यों, मेरा जो 8 राज्य है उससे कर्क रेखा गुजरती है, जो आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड हो गया। और झारखंड की राजधानी रांची के एकदम नज़दीक से गुजरती है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेपाल के साथ सबसे बड़ी सीमा कौन सी राज्य बनाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नेपाल के साथ जो है मेरा वो जो सीमा बनाती है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और एक गो मैंने यहाँ पे ऑप्शन में है वो नहीं है, वो है आपका वेस्ट बंगाल। यानी कि ये 5 राज्य आपका नेपाल के साथ सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। या और नेपाल के साथ कुल हम 1751 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं, जिसमें से 433 किलोमीटर के अप्रोक्स का
सीमा हम अकेले खुद बिहार बना लेता है, और इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो सीमा बनाती है बिहार और नेपाल वो बनाती है आपका उत्तर प्रदेश के साथ। बाकी आपका थर्ड लार्जेस्ट बनाती है या आपका उत्तराखंड के साथ, फोर्थ लार्जेस्ट बनाती है सिक्किम और फिफ्थ बनाती है आपका वेस्ट बंगाल। तो नेपाल के साथ कुल हम 5 राज्य सीमा बनाती है, जिसमें सबसे ज्यादा अपना बिहार बनाता है और सेकेंड लार्जेस्ट बनाता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो देखिए भारत किसी भी देश का या आपके घर में भी 4 बिंदु होता है, पूरब का बिंदु, पश्चिम का बिंदु, उत्तर का बिंदु, दक्षिण का बिंदु। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो अब आप देख लीजिए पहले ऑप्शन में, सरक्रीक आपका गुजरात में है, बालांगू आपका अरुणाचल प्रदेश में है, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल बचा है आपका। इंदिरा पॉइंट जो आपका है वो आपका दक्षिण में यानी कि तमिल में है, और इंदिरा कोल जो है वो आपका जेके में है, यानी कि ये आपका जेके हो गया, ये आपका तमिल हो गया। और आप देख भी रहे हैं जो मेरा सबसे उत्तर का भाग जम्मू कश्मीर, सबसे दक्षिण का भाग तमिलनाडु, सबसे पूरब का भाग अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम का भाग गुजरात है। और गुजरात का ही यह जगह सरक्रीक जो विवादास्पद है, जिस पर पाकिस्तान की सरकार भी कहती दावा कर रही है जो यह जमीन में रहा है, लेकिन भारत सरकार के प्रेजेंट समय में वो भारत सरकार के पास है। और यह मेरा सबसे पश्चिमी बिंदु है, वो है मेरा सरक्रीक। सबसे पूर्वी अगर पूछ दे तो बालांगू अरुणाचल प्रदेश, सबसे दक्षिणी अगर पूछ दे तो इंदिरा पॉइंट यानी कि निकोबार द्वीप में स्थित है, यह भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, जिसका पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर दूर है। और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो वर्तमान में इंदिरा कोल है, जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा सर क्रीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के कितने राज्यों से मानक समय गुजरती है? अगला क्वेश्चन आपका है जो भारत के कितने राज्यों से मानक समय गुजरती है। तो आपको याद रखना है जो भारत का जो मानक समय है वो सारे 80 भारत का जो मानक समय है मित्रों वो है 82 मिक्स 1/2 डिग्री, यानी कि साढ़े 82 डिग्री। यह आपका ग्रीनविच समय से लगभग में 5.5 घंटे आगे है। ऐसा क्यों 5.5 घंटे यह आगे है? तो 1 डिग्री के डिफरेंस पे लगभग आपका 4 मिनट का फर्क पड़ता है। और आप देख लीजिए 82 मिक्स 1/2 तो 8 चौके 20 320 है, 2 चौके 8 328 आधा का 4 2 यानी कि 330 हो गया आपका 5.5 घंटा। यानी कि 1 डिग्री का अंतर अगर आप एक देशांतर में जाइएगा ना तो आपको लगभग में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो हम ग्रीनविच समय जो इंटरनेशनल समय है जो आपका ब्रिटेन में है उससे हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। इसलिए आप देखते होंगे टेस्ट मैच जो है लंदन में शुरू होता है 9 बजे सुबह, लेकिन हम उसको 10 बजे सुबह और हम उसको प्रसारित देखते हैं 3:30 बजे से। अभी टेस्ट मैच चल रहा है तो हम उससे 5.5 घंटे आगे है। यह हमारा 5 राज्यों से गुजरता है। वो 5 राज्य आपका है यूपी, दूसरा है आपका एमपी, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, चौथा है आपका उड़ीसा और 5वां है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से मेरा इंटरनेट स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है और हम ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तुजू दर्रा भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए जो म्यांमार के साथ मेरा कौन कौन सा राज्य सीमा बनाती है। तो म्यांमार के साथ मेरा बनाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, जो मैंने ऑप्शन में भी आपको 4 का 4 दे दिया है कंफ्यूजन पैदा होने के लिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। और तुजू दर्रा जो है वह आपको जोड़ता है, तुजू दर्रा आपका पड़ता है मणिपुर में और यह मणिपुर को म्यांमार के साथ जोड़ता है। और यह भी याद रखना म्यांमार के साथ हम 1643 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करते हैं और 4 राज्य मेरा उनसे बाउंड्री शेयर करता है। वो 4 राज्य भी याद रखना, यह भी पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। पूरा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मित्रों, क्योंकि इस बार दरोगा पार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो जीवित जर पुल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? देखिए ये जो जीवित जर पुल है ना, यह मेघालय के खासी जनजाति, वैसे तो मेघालय में गारो खासी जनजाति पाया जाता है और बगल में कुछ राज्य होते हैं तो उस राज्य के भी कुछ जनजाति वहां पाए जाते हैं, क्योंकि आपसी रिलेशन बैठ जाता है। जैसे आप देखिए हम ही लोग बिहार में है, हम लोग का कुछ शादी का रिलेशन नेपाल चला जाता है, कुछ झारखंड चला जाता है, तो झारखंड के कुछ जनजाति हमारा रिलेटेड हो जाता है। तो गारो खासी जनजाति मुख्य रूप से मेघालय की जनजाति है, लेकिन मिकिर, नागा यह सब भी आपका
कभी कभार वहाँ पे यह जनजाति भी मेघालय में आपको मिल जाएगा। जो नागा आपका नागालैंड का है, नाग वहाँ पे नाग सांप काफी ज्यादा पाया जाता है। तो जीवित जरपुल जो है यह खास करके खासी जनजाति के लोग क्या करते हैं, रबर टी नामक पौधे को जड़ों लेते हैं और इसको जल धारा इसमें जल डालता है और इसलिए इसे जीवित जरपुल कहा जाता है, क्योंकि जल डालने से ही पौधा जीवित होती है। तो यह आपका पाया जाता है जीवित जरपुल मेघालय राज्यों में। किस राज्यों में मित्रों? वो पाया जाता है जीवित जरपुल आपका मेघालय राज्यों में। ठीक है मित्रों, और ये 4 राज्य जो है आपका वो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, यह सब भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संकोश नदी भारत के किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा संकोश नदी आसाम में बहती है और यह सीमा बनाती है आपका आसाम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में। और अभी हाल ही में असम एवं मिजोरम के बीच में ना सीमा विवाद का भी झगड़ा हुआ था, क्योंकि कुछ ऐसे जमीन है। पहले हुआ क्या था, जिस समय में 1971 से यह बात चल रही थी, जो बॉर्डर साइड यानी कि उसका जो यहाँ पे असम और मिजोरम का बॉर्डर लग रहा था, वहां बोला गया था जो 10 किलोमीटर तक के लैंड में कोई नहीं बसेगा, ना इधर कंट्री साइड का ना असम का। लेकिन बाद में बढ़ती पॉपुलेशन के चलते लोग को उधर मूव करना पड़ा और आपका जो अभी भी प्रेजेंट टाइम में झगड़ा का एक कारण बना हुआ। आपसे यहाँ पूछा है जो संकोश नदी भारत के किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो यह बनाती है मित्रों असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला भारत का राज्य है? कौन सा भारत का राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत राज्य में जो उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसकी सीमा 8 राज्य में आपका देखिए उत्तर प्रदेश अलग हुआ था, उत्तराखंड, थोड़ा सा पार्ट हिमाचल प्रदेश का, थोड़ा सा हरियाणा का, थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगती है। और अगर इसमें पूछ दे जो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ दे, अगर इसमें यूटी भी ऐड कर दे तब 8 राज्य प्लस 1 यानी कि 9 हो जाएगा तब। लेकिन अगर सिर्फ राज्य पूछेगा तो राज्य में 8, और याद रखना है 8 कौन कौन सी है, वो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार, और यूटी में 1 है आपका, वो है दिल्ली। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य आपका यहाँ से उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण में भारत से श्रीलंका किस जल संधि द्वारा अलग होती है? तो आप जानते हैं जो दक्षिण तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का बीच में थोड़ा सा पानी आ जाता है और उसके बीच में ये दोनों अलग होते थे, यह पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होती है। तो जल संधि के रूप में पूछा गया है तो पाक जल संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है यह आपसे पूछा गया। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो शामिल देश है पहले उसका नाम देख लीजिए, वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये 5 देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में। कहने का मतलब हो गया जो कभी यानी कि पास्ट टाइम में यह सभी देश भारत का अंग हुआ करता था, जो बाद में धीरे धीरे बढ़ती पॉपुलेशन या रिलीजियस या किसी भी टर्म के आधार पर यह धीरे धीरे अलग हुआ। 1948 में हमसे पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ, 1935 में भूटान को अलग कर दिया गया, नेपाल बहुत पहले अलग हुआ था, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो बहुत पहले नेपाल भी हमारा ही अंग हुआ करता था। तो आपका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश वो हो गया 5, कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कह रहा है भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत की 9 राज्य जो है वो तटीय सीमा बनाती है, जिसमें सबसे बड़ी बनाती है गुजरात 1663 किलोमीटर। उसके बाद आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिल, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आपका तटिया बनाती है। तटिया के मतलब हो गया जो वह राज्य जो समुद्र को छूती है। तो अब भारत का मैप उठाइएगा, उसमें देखिएगा इधर से पश्चिम की ओर से देखना स्टार्ट कीजिएगा। गुजरात पहले आपको मिलेगा, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा हो गया। अब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ है, तेलंगाना बना है, लेकिन तेलंगाना आपका समुद्र तटीय राज्य नहीं है। तो आपका यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात 1663 किलोमीटर सबसे लंबी तटीय रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां प्रवेश करती है? तो आप जानते हैं जो हिमालय से निकलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी
आपका भारत आता है और यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। और आपके ऑप्शन देखिए, तुजू दर्रा, माना दर्रा, बनिहाल दर्रा, यांगयाप दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जो आपका है वो जम्मू कश्मीर में है, तो इस ऑप्शन को साइड कीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में तो अंतर है, तो अलग अलग स्टेट है। माना दर्रा आपका हो गया उत्तराखंड में, इसको भी साइड कीजिए। तुजू दर्रा हो गया मणिपुर, इसको भी साइड कीजिए। यांगयाप दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में, और यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो अभी मैंने तुरंत आपको बताया, जो भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। ठीक है मित्रों, ये आज के ज्योग्राफी के 15 बेहतरीन क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच में बहुत जल्द लाऊंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।